रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब सीता जी कहती हैं कि स्वामी के साथ कंदमूल फलों का आहार भी उनको अमृत के समान लगता है। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 21। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। दोहा। सुमिरत राम हित जिहि जने, तन सम बिसम बिलासु, राम प्रिया जग जननि सिए, कछु ना आचर जूता सुसियापति रामचंद्र जी की जय, कछु ना आचर जूता सुसियापति रामचंद्र जी की जय। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभावों को याद करके कृपा के समुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्र रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में सुशोभित हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की बहुत संभाल रखते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी भी श्री रामचंद्र जी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र का हाँ राम, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देखकर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। इधर धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु
शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। दोहा। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंगे। बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथि संग। सियापति रामचंद्र जी की जय, तब दिए सारथि संग। सियापति रामचंद्र जी की जय। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलवाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वह भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इनसे क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण शरीर से निकलते नहीं। मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। मुंह से वचन नहीं निकलते। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुख नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री सकुचाते हैं। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर भी व्याकुल हो गए। दोहा। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लगाते ही, मानहु प्रेत निवासु। सियापति रामचंद्र जी की जय, मानहु प्रेत निवासु। सियापति रामचंद्र जी की जय। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो।
अत्यंत आरत होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं? दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं? दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी।